नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। इस वक्त आपको ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए ईश्वर की तरफ से, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। लाइक ज़रूर करना है आपको, देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। प्लीज गाइड कीजिएगा। जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, उस ईश्वर का ध्यान करके आपको ये रीडिंग देखनी है। ईश्वर इस वक्त आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या बताना जरूरी है। ओके, देखते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है। आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आपके जीवन में खुशियाँ नहीं है, परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना अगर आप कर रहे हो तो ईश्वर खुद आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने वाली है। और नंबर 4, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आती है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी जो सोच है ना उसके ऊपर निर्भर है गाइज। आप क्लियर सोच नहीं पा रहे हो, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लैरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कुछ लोग यहाँ पर नंबर 4 की एनर्जी देखो 2 बार आई है। मुझे ऐसा लगता है कि बुरी नज़र आपके ऊपर हो सकती है किसी की, कोई और आपका बिल्कुल अच्छा नहीं चाहता है। आपके जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो हमेशा आपका बुरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रही है कि आपका कुछ बुरा हो जाए। तो क्या किसी का बुरा करने वाला इंसान खुद अपनी ज़िंदगी में कभी खुश रह पाएगा? आप ये ना चिंता छोड़ दो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो बार बार मेहनत कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है कि वो कुछ आपका बुरा कर सके, तो क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो किसी का बुरा कर सके? क्या कोई ईश्वर से बड़ा है, कोई क्या भगवान से बड़ा है कि आपका बुरा करे? अगर कुछ बुरा करेगा भी तो क्या उसको उसका फल नहीं मिलेगा? क्या उसको उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा? जो दूसरों के लिए खड्डा खोदेगा क्या खुद वो उस खड्डे में नहीं गिरेगा? तो आपको अगर ये डर लग रहा है कि कोई आपके आसपास ऐसा है जो आपका हर वक्त बुरा करने की सोच रहा है, हर वक्त आपके खिलाफ साजिश खेल रहा है, हर वक्त रात दिन कोशिश कर रहा है, मेहनत की जा रहा है कि आपका बुरा हो जाए, आप बर्बाद हो जाए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तो क्या ऐसे लोग कभी खुश रह पाएंगे? तो ये चिंता छोड़ दो आप। अब आप अपने काम के ऊपर फोकस करो। जो बुरा कर रहा है आपका, उनको बुरा करने दो। वो उनका काम करते रहेंगे, वो रात दिन मेहनत करेंगे आपके लिए, वो आपका बुरा करने के लिए हर कोशिश करेंगे जो उनसे हो सकता है। लेकिन क्या भगवान से ऊपर कोई है? और जब भगवान का हाथ आपके सर पर है तो किसी और से क्या डरना? जब भगवान आपके साथ है तो किसी और से क्या डरना? अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है या आगे भी वो आपके साथ बुरा करने वाला है, तो करने दो, उसको बुरा करने दो। वो उसका अपना काम कर रहा है और आप अपने काम के ऊपर फोकस करो। उसको मेहनत करने दो। जितनी मेहनत वो करेगा वो उतना ही आपका अच्छा कर रहा है, क्योंकि खुद ईश्वर देख रहा है कौन किसका बुरा कर रहा है। तो अगर आपके मन में हमेशा डर लगा रहता है कि कोई आपके आसपास ऐसा डेविल है जो हमेशा आपके ऊपर बुरी नज़र रखता है, जो हमेशा आपका कैसे गलत हो, आपका कैसा बुरा हो, आप कैसे बर्बाद हो, आपकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो, इसके लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, तो उसको उसकी मेहनत करने दो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। दूसरी बात यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप अगर कुछ सपने देख रहे हो तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आप कुछ सपने देख रहे हो तो उसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, उन सपनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, मतलब कुछ भी करने के लिए जाते हो तो लैक ऑफ क्लैरिटी आप में हमेशा होती है। मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये काम आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप में ना कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। आप खुद समझ नहीं पाते हो कि आप में वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं, कि आप ये कर पाओगे नहीं। मतलब डर लगा रहता है हमेशा आपको। सबसे पहले तो आप अपने आप को डर से निकाल दो। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको डर लगा रहता है रिजेक्शन का। आप कहीं भी जाते हो, आप कुछ भी करने के लिए जाते हो तो हमेशा आपको डर लगा रहता है कि लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपके ऊपर हंसेंगे। तो हंसने दो ना, लोग आपके ऊपर हंस रहे ना, हंसने दो। जिनके ऊपर लोग हंसते हैं इस दुनिया में वही लोग इतिहास रचते हैं।
लोग हंसते हैं तो हंसने दो, वो अपने दांत दिखा रहे हैं, वो कुछ कुछ तीर नहीं मार रहे हैं, ठीक है, तो वो हंस रहे हैं तो उनको हंसने दो, और आप अपने काम के ऊपर फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है, यहाँ पर 2 बार नंबर 4 की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो कि आप भ्रम में पड़ जाते हो, आपको भ्रम होने लगते हैं, आप सच्चाई से दूर भाग रहे हो। आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, आप सच्चाई से नहीं भाग सकते। जितना ज़्यादा आप सच्चाई से दूर भागोगे उतना ही ज़्यादा आप खुद परेशानी में आओगे। तो अब सच्चाई का सामना आपको करना है, पूरी हिम्मत के साथ आपको लड़ना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 15, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 4 ये आपकी बर्थडे हो सकती है, लाइफ पाथ हो सकता है, ठीक है, जो भी है। तो डेविल की एनर्जी तो आपके आसपास है, और उसी डेविल की एनर्जी के ऊपर आपको मात करनी है, उस डेविल को पछाड़ के रख देना है आपको। जो आपका बुरा सोचता है, जो आपके पीछे पड़ा है वो डेविल, उसको दिखा देना है कि वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये उस डेविल को आपको दिखाना है। जो भी आपका बुरा करेगा वो खुद अपने लिए खड्डा खोद रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है। नंबर 1, नंबर 5 भी आपके लिए खास हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी है, क्लैरिफाई कर लेते हैं हम इस कार्ड को, देखते हैं और डिटेल क्या पता चलता है। ईश्वर आपको इस वक्त क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है करेज की कमी तो है गाइस, और ईश्वर भी आपको वही बताना चाहते हैं। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, आपको खुशियाँ चाहिए, तो हिम्मत के साथ, करेज के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी दिखाई दे रही है मुझे, और ईश्वर भी आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको करेज के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी को नहीं डरना है आपको। क्यों डरना है? आपने किसी का बुरा किया है, ठीक है, क्यों डरना है आपको? किसी से नहीं डरना है, तो पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपके अंदर ना कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। चाहे आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड हो, चाहे फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड हो, तो आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आपको खुद बताना चाहते हैं कि आपको अपने पैरों पर खड़े होना है। अगर आप फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड हो तो आपको खुद के लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप अपने माता पिता से पैसे ले रहे हो, लेकिन नहीं, कब तक? आपको खुद के पैरों के ऊपर खड़े रहने की आवश्यकता है। आपको फाइनेंशियली भी फ्रीडम चाहिए। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इमोशनली बहुत अटैच हो किसी के साथ, इमोशनली बहुत डिपेंड हो आप किसी के ऊपर। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि आपके जीवन में कंपटीशन है, आपको ऐसा लगता है कि आप हार जाओगे, आपको ऐसा लगता है कि आप उन लोगों का सामना नहीं कर पाओगे जो लोग आपके जीवन में या तो आपका बुरा कर रहे हैं, या किसी चीज़ में आपको लगता है कि आपके हमेशा ये आपके साथ कंपटीशन करते हैं। कुछ तो ऐसा है जो आपको लगता है कि आप हार जाओगे, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप हारने के लिए बने नहीं हो, आप जीतने के लिए बने हो, और आप जीत कर रहोगे। जिस तरह से आप एनर्जी है, ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है। नंबर 5, आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है। संतुलन नहीं है, यहाँ पर रीबर्थ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी हैं कि आपने बहुत सपने सजाए थे, बहुत सपने, और किसी ने बेरहमी से आपके सपनों को तोड़ दिया है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके जीवन में कोई ऐसा डेविल आया और उसने आपके सपनों को चूर चूर करके रख दिया। जो सपने आपने देखे थे, जो सपने आपने सजाए थे, एक पल में सारे सपने टूट कर बिखर गए, और आप भी अंदर से टूट गए। तो अब बिखरने का वक्त नहीं है, निखरने का वक्त है। जिसने आपके सपने तोड़ के रख दिए, उसको दिखा दो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो आपका बुरा कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने आपको धोखा दिया है, आपने उल्टा उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए। जिसने आपके साथ धोखा किया, जिसने आपका बुरा किया, आपको उल्टा उनको थैंक्स बोलना है कि अच्छा किया तूने मेरे साथ धोखा किया, अच्छा हुआ तूने इतना बड़ा धोखा जो मेरे साथ किया, तो मैंने ज़िंदगी से बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। मैंने तुमसे बहुत बड़ा सबक सीख लिया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, ये मैंने सीखा है तुमसे। उनको उल्टा थैंक्स बोलो आप। तो ये जो लोग आपके जीवन में आते हैं, तो
ईश्वर भी आपको दिखाना चाहते कि देखो दुनिया कैसी है और तुम कितने भोले हो, देखो दुनिया कैसी है और तुम क्या कर रहे हो। मतलब जागो, समझो, अपनी आंखों की पट्टी को खोलो। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है अब उनको थैंक्स बोल दो कि अच्छा हुआ तुमने मेरे साथ ये किया, नहीं तो मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर है। ईश्वर खुद आपको कहना चाहते हैं कि उस एनर्जी से लेट गो कर दो। आपका रीबर्थ होने जा रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही है। जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। जिसने आपके सपने तोड़े हैं उसको दिखाने का वक्त आ चुका है कि तू चाहे लाख कोशिश कर ले मेरा बुरा करने का, तू लाख कोशिश कर ले मुझे बर्बाद करने का, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगी। तो ये ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं। और देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना या तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि आपको रिजेक्शन का बहुत डर है, आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको रिजेक्शन का डर लगता है। आपको फास्ट एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी आपको अपने जीवन में करना है उसके लिए आपको फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप ट्रैवल कर सकते हो, या हो सकता है कि आप जो करना चाहते हो वो कुछ ट्रैवल से जुड़ा काम है, कुछ तो ऐसा है। और अगर आप किसी के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो तो बहुत फास्ट किसी का कॉल, किसी का मैसेज आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। और नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, जो आपके साथ गलत करेगा वो भरेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, और क्या है, चाहे जितना भी तूफान है अब उसमें से आपको रास्ता निकालना है। ओके, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका रीबर्थ होने जा रहा है। बार बार यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये जो डेविल की तरह आपकी ज़िंदगी में कोई काम कर रहा है, जो आपका बुरा कर रहा है, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जादू की तरह ये सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ घटित होगा, ऐसी कुछ यूनिवर्स, ऐसा कुछ भगवान घटनाएं घटित करेंगे कि जादू की तरह आपके ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अगर अच्छी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप बुरी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो संभल जाओ, अभी के अभी उस चीज़ को, उस आपके जो थॉट्स है उसको चेंज कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो विचार हैं वो बहुत जल्द चेंज होने वाले हैं। मतलब आप ना खुद को बदला बदला हुआ सा फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि पहले तो मैं ऐसा नहीं था या नहीं थी, और आज जो मैं हूँ पूरी तरह से चेंज हो। ठीक है, तो आपको खुद के अंदर बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओके, अब इस डेक से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ईश्वर इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ओके, स्टार। सबसे पहले तो आपको गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है कि बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। पार्टनरशिप आपकी जो है, हो सकता है अगर आपको लगता है कि किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, चाहे बिजनेस में, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी आने वाली है। आपके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनने वाले हैं, ऐसा आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने बहुत लेसन पहले भी सीखे हैं आपके जीवन में, और भगवान यही चाहते कि आप वो लेसन सीखें। ठीक है, भगवान यही चाहते कि उस लेसन को सीख कर अब आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाना चाहती है, चाहे वो अच्छी बात हो सकती है, चाहे आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो, चाहे कुछ अच्छा हो रहा है। ज़िंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है और उसी लेसन को सीखकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। आप में बहुत विजडम है और डिवाइनली भी आपको बहुत ज़्यादा गाइड किया जा रहा है। और आपके जीवन में अब ऐसी कुछ घटनाएं घटित होगी कि आपको ऐसा लगेगा कि अब आपका जीवन पूरी तरह से चेंज होने वाला है। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।